वेलकम है विक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो हमारे पास ये चीज़ है, इस तरह से एक हमारे पास पर्सन क्लास है और उसमें से हम स्टूडेंट, टीचर या आप इवन एम्प्लॉय या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मे बी हम जितने भी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी स्टूडेंट है, टीचर है या जो भी हम यहाँ पे स्टाफ और रखना चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई स्किल की बेस पे हों। तो यानी कि ये जो शो स्किल है, अगर इस केस में तो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसको ओवरराइड किया हुआ है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर हम यहाँ पे ओवरराइड नहीं करते तो फिर हम ये चीज़ अलाउ ना करें। ये जो स्टूडेंट क्लास है, हम इसको अलाउ ना करें कि ये यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं वो। तो ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है जब आप कोई ना कोई इंटरफेस बनाना चाह रहे हो। तो इंटरफेस जो है, इसीलिए जो जिस क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास भी कहते हैं या सिंपली एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कह सकते हैं, या उसको कुछ लैंग्वेजेस के अंदर लाइक सी शार्प, उसके अंदर हम उसको इंटरफेस भी कहते हैं। क्योंकि ये ना एक इंटरफेस काइंड ऑफ हम बना देते हैं, इसके अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको हटाना पड़ेगा और स्टार्ट में हमें वर्चुअल लिखना है, प्योर वर्चुअल नहीं लिखना, जस्ट यहाँ पे वर्चुअल लिखना है। और उसके बाद इसको डिफ़ाइन करने की बजाय आप यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हैं। तो अब ये बन जाएगा आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम इसको कभी भी इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे अब आपको वो नीचे से जो लाइन आ रही होती है ना, वो भी हट गई है, हालांकि हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया। इसको हम डिफ़ाइन कर भी नहीं सकते क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब इसको, ये जो पूरी क्लास है ना, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है और ये सेंस नहीं बनाता कि हम इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है वो रखें, क्योंकि जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं ना, उनको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये है कि अब आप ये नहीं कर पाएंगे कि पर्सन का आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकें, क्योंकि ये जो है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये नॉट अलाउड है। तो एक तो ये चीज़ होगी और उसके बाद ये जो अब है ना, इसको इंटरफेस आप कहते हैं। और इंटरफेस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन नहीं करनी, जस्ट हम ना यहाँ पे एक चीज़ जो है उसका इस तरह से एक स्केलेटन, एक ढांचा सा बनाएंगे इस पूरी क्लास के अंदर। अब इस केस में जस्ट वन है मेथड, इधर जितने मर्जी हो सकते हैं। तो इसके अंदर से जितनी भी क्लासेस निकलेंगी ना, उन पे हम ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि भाई आपने ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं, तो ही आपको नीचे उसका ऑब्जेक्ट बनाने की इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज़ आप वो नहीं कर पाएंगे। तो हम ये उस पर जो है ना इन्फोर्स कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस क्लास को देखें और इसको देख के आप अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि वो आप उसको, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करें। तो ये काइंड ऑफ फिर इंटरफेस भी है कि आप उसको देख के अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अब ये जो है, हम यहाँ पे अगर अभी तक ये नहीं है, जो स्टूडेंट है वो इस ये जो वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, या हम इसको हटा देते हैं। तो ये इट सेल्फ भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अगर आप एक वर्चुअल फंक्शन को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते एक डिराइव्ड क्लास के अंदर, तो वो यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ आ जाएगा। तो ये भी अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है, चाहे यहाँ पे ये लिखा नहीं भी हुआ, तो आप स्टिल जो स्टूडेंट है उसको भी यहाँ पे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इट सेल्फ जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। आपको यहाँ पे सेम जो एरर है वो भी आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको जो ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पे आप वर्चुअल जो है वो लिख भी दें तो अच्छा ही है, लाइक दैट। और हम यहाँ पे ओवरराइड जो है वो भी लिख देते हैं। तो ये जो हो जाएगा अब ओवरराइड, और अब आप यहाँ पे इस स्टूडेंट को कर सकते हैं इंस्टेंशिएट। तो ये जो चीज़ है ना, ये होती है आपकी प्योर वर्चुअल फंक्शन, और ये जो पूरी क्लास है आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कह सकते हैं। और इसी तरह से ये जो टीचर है ये भी अब यहाँ पे इसको इसने किया हुआ है इम्प्लीमेंट, दैट्स वाई आप यहाँ पे एक तो ओवरराइड भी लिखते हैं
और वर्चुअल भी लिख दें। तो ये जो चीज़ है अब यहाँ पे ये अब एक नॉर्मल जो है वो क्लास बन गई है। अगर यहाँ पे ये ना होता तो ये जो टीचर है ये इटसेल्फ अब आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई हुई है। तो ये क्या हो जाएगा कि अब आप यहाँ पे टीचर जो है उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक बिफोर। इसका भी आपको सेम एरर जो है वो आएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरफेस जो आपकी होती है इस तरह से, जो जिस क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शंस। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक वर्चुअल फंक्शन आ गया तो आप यहाँ पे बाकी नॉर्मल फंक्शंस नहीं रख सकते। आप स्टिल यहाँ पे फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल भी बना सकते हैं। लाइक मे बी यहाँ पे आप जो है लाइक गेट नेम आपके पास हो, और ये जो है आप यहाँ पे इसका जो भी नेम है वो आप इसको रिटर्न करवा दें यहाँ से। ये वॉइड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मे बी ये स्ट्रिंग हो और ये रेफरेंस से रिटर्न करे, और एक्चुअली ये कांस्टेंट रेफरेंस से रिटर्न करे। तो इसके अंदर मे बी यहाँ पे हमारे पास अगर होता जो है एक प्रोटेक्टेड नेम, जिस तरह से हमारे पास पहले था, लाइक दिस, तो ये में भी यहाँ से इसको जो है वो रिटर्न कर दे। तो ये जो चीज़ है ये फिर आपकी जस्ट लाइक नॉर्मल होगी। आप यहाँ पे अगर इसको जो है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मौजूद है, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे भी एज़ इट इज़ ही आएगी। अगर आप यहाँ पे इसको करते हैं, इसको इनफैक्ट हमें यहाँ पे वर्चुअल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म आएगी भी नहीं, तो जस्ट क्योंकि उसका रेफरेंस रिटर्न हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे स्टिल आपकी आएगी, लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर एक यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो ये स्टिल जो है ये एक प्योर नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो है। यानी कि आप इसको स्टिल यहाँ पे वो इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सेम एरर आपको देगी। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो चीज़ है, क्योंकि ये भी अब इनके अंदर आ रही है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो बाकी जो है वो आपको एरर्स नहीं देंगे, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट प्योर जो है वर्चुअल फंक्शन वो है ही नहीं, तो वो आपका दूसरी जो चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से होती है आपके पास प्योर वर्चुअल फंक्शंस एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, या फिर आप उसको इंटरफेस भी कह सकते हैं इन C++।